मैं कहना चाहूँगी कि क्या आपने आपस में एक दूसरे को हैप्पी वुमेंस डे विश किया, स्पेशली गर्ल्स? डिड यू विश? दैट्स नाइस। तो लेट्स हैव सम एनर्जी, उसके साथ हम शुरुआत करेंगे। 3 चीयर्स करते हैं हैप्पी वुमेंस डे के लिए। हैप्पी वुमेंस डे। कैन आई हैव सम एनर्जी? थोड़ी आई थिंक एनर्जी तो हम सब में है। 3 टाइम्स हैप्पी वुमेंस डे। दैट्स गुड। आई थिंक 2 बार और चलेगा क्या? हैप्पी वुमेंस डे गर्ल्स। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन जॉइनिंग टुडे। एक बार और, लास्ट टाइम। हाँ, हैप्पी वुमेंस डे। आई गेस कि किसी भी मेल मेंबर ने हैप्पी वुमेंस डे नहीं बोला, सो वन लास्ट टाइम फॉर ऑल द मेल मेंबर्स, हैप्पी वुमेंस डे। दैट वाज ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट द शो नाउ। मेंस ने तो बिल्कुल कराया है और उनके सहयोग के बिना जो महिलाएं हैं वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं। उनका सहयोग हमें हमेशा चाहिए होगा। शुरुआत करते हैं इसी नोट पर इस कार्यक्रम की। नमस्कार, आप सभी का इस विशेष हार्दिक स्वागत करूंगी इस विशेष अवसर पर। कहा जाता है कि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो केवल एक जीवन नहीं बल्कि पूरा समाज उसके साथ आगे बढ़ता है। नारी केवल शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि संवेदना, सृजन और परिवर्तन की पहचान भी है। आज महिलाएं शिक्षा, प्रशासन, व्यवसाय, विज्ञान, कला और समाज सेवा के हर क्षेत्र में अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा से नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। इसी भावना के साथ आज हम चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना, CIMP और साथ ही एडवांटेज सपोर्ट के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जागृति कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है। हिंदी साहित्य की हम बात करें तो हिंदी साहित्य में कवित्री महादेवी वर्मा ने नारी की संवेदनशीलता और आंतरिक शक्ति को बेहद ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। वो कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चीर निहित वेदना। मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चीर निहित वेदना। इन पंक्तियों में वो ये कहना चाहती हैं, उस गहरे भाव को वो झलकाती हैं जहाँ वो अपने भीतर अनेक अनुभव, संघर्ष और भावनाएं समेटे रहती हैं। लेकिन यही संवेदनशीलता उसे और भी मजबूत बनाती है। वो हर परिस्थिति में समाज का प्रेम, साहस और प्रेरणा देने की शक्ति रखती हैं। एंड आई एम श्योर कि जितनी भी महिलाएं हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि हम जितनी ही इमोशनल हैं, जैसा कि इन शब्दों में कहा गया है, दुख की बदली, यानी अगर कोई समस्याएं, कोई परेशानी अगर हम में होती भी है तो उन तमाम परेशानियों से हम पार जाते हैं और उस स्ट्रगल के साथ भी हम अपने सपनों के लिए आगे बढ़ते हैं, कदम आगे लेके जाते हैं, अपने पंखों को फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इस कार्यक्रम में आज हम जब यहाँ पे जुटे हैं तो बात हो रही है वुमेंस डे की। इंटरनेशनल वुमेंस डे में इस बार का जो UN का थीम है वो है राइट्स, जस्टिस एंड एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, यानी हर महिला और हर लड़की को समान अधिकार मिले, न्याय मिले और उनके सपनों को साकार करने के लिए समाज और व्यवस्था हम सब मिलकर कदम उठाएं। आज का ये कार्यक्रम चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना इन एसोसिएशन विद एडवांटेज सपोर्ट जागृति विच एम्स टू इंस्पायर एंड अपलिफ्ट वुमेन, और यहाँ पर हमारे साथ वो तमाम महिलाएं मौजूद हैं जो अपने स्ट्रगल से सक्सेस की पड़ाव पर पहुंच गई हैं, और साथ ही वो तमाम लड़कियां भी हैं, वुमेन भी हैं जो इंस्पायर होंगी, आज उनसे एस्पायर होंगी और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेंगी। इसी विषय पर आज हम यहाँ पर एक पैनल संवाद का भी आयोजन किया गया है जहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से आई प्रतिष्ठित वक्ताएं अपने अनुभव, विचार और सुझाव हमारे साथ साझा करेंगी। और अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि को, प्रोफेसर डॉक्टर राणा सिंह सर को, डायरेक्टर चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना से। पर प्लीज़ मे आई कॉल यू ऑन द स्टेज। और साथ ही हम आपको बताएंगे CIMP के बारे में, इस प्रांगण के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, हालांकि फिर भी मैं आपको बताऊंगी। एक बार ज़ोरदार से सर का स्वागत किया जाए, ज़ोरदार तालियों के साथ। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना यानी CIMP बिहार सरकार के सहयोग से वर्ष 2008 में स्थापित एक प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान है। ये संस्थान न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका है।
यहाँ का 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट PGDM कार्यक्रम AICT द्वारा अनुमोदित है और इसे MBA के समकक्ष माना जाता है। CIMP का उद्देश्य केवल छात्रों को प्रबंधन की शिक्षा ही नहीं देना है, बल्कि उन्हें जिम्मेदार और सक्षम लीडर के रूप में तैयार करना है, ताकि समाज और देश के विकास में वो योगदान दे सके। और एक बार फिर हम स्वागत करना चाहेंगे सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। और अब हम चाहेंगे कि सर कुछ अपनी बातें यहाँ पर रखें। इस प्रांगण में विमेंस डे के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सर प्लीज। Good afternoon, everyone. Honorable speakers, panelists, and all members from the women fraternity, members from the teaching fraternity, my dear students, it's indeed a pleasure, privilege, honor, and delight to have the most ignited minds from the women fraternity and to extend my heartiest wishes on the International Women's Day. At the outset, I would like to extend my sincere thanks to the organizers, Khurshid ji in particular, for planning this event. And it's indeed always very heartening to acknowledge the presence of women we have seen in form of mother, sister, teacher, and many other forms. In a country where we value the saying, Yatra Naryaste Pujyante Ramante Tatra Devta, it's not just a statement in Sanskrit, but it has been present for hundreds and thousands of years in our country. And I'm sure here is the time and opportunity for us, all of us as academicians, to imbibe the spirit of respecting women inside the class, inside our families, and also inside the society, so that we bring the young generation, the generations to come, to be respecting more and more towards the entire women fraternity. I'm personally thankful to all the ignited women who are here today to share their thoughts, and also for making their valuable presence out of their busy schedules. I take this opportunity to extend my heartfelt thanks to one and all who are present here to celebrate the International Women's Day. And I'm sure we will take a pledge today that all of us who are present here, we will make sure we will try to inculcate the values amongst the student fraternity and a decision towards making the society better, brighter, and more livable with higher dignity, higher respect for women in the years to come. Thank you very much. Have a wonderful time ahead. Thanks a lot. Thank you so much, sir. Now I would like to request Mr. Khurshid Ahmed, founder and secretary from Advantage Support, to say some few words. एडवांटेज सपोर्ट के बारे में बताना चाहूँगी। साल 2007 में एडवांटेज ग्रुप की सोशल इनिशिएटिव के रूप में एक स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य मीनिंगफुल चेंज लाना रहा। संस्था की सोच 3 मूल्यों पर आधारित है: केयर, कंसर्न एंड कंट्रीब्यूशन। एडवांटेज सपोर्ट लगातार कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ और साथ ही कोशिश ये है कि अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ की मदद की जाए। लिटरेचर, स्पोर्ट्स, प्रमोशन, गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट जैसे क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम अपने कमाई का 2.5 जो प्रॉफिट शेयर है वो भी सोशल कॉजेज़ के लिए शेयर करते हैं, डेडिकेट करते हैं। और साथ ही आज के इस कार्यक्रम की बात करूं तो एडवांटेज सपोर्ट मैं हूं बिहार की ये 10वीं कड़ी है। इससे पहले विमेन हेल्थ, आर्ट एंड कल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड सेफ्टी, यंग माइंड्स को लेकर कई कार्यक्रम हम कर चुके हैं और आगे भी कार्यक्रम इसी तरह से महत्वपूर्ण करते रहेंगे। स्पोर्ट्स का अगला कार्यक्रम हमारा जो है वो होने वाला है। फिलहाल आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे की तरफ से अब क्या कहते हैं हमसे सुनते हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत से कार्यक्रम का इन्होंने आयोजन किया है। तो एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मिस्टर खुर्शीद अहमद, फाउंडर एंड सेक्रेटरी एडवांटेज सपोर्ट से। सर प्लीज माइक टू यू। जी नमस्कार। थैंक यू ज्योति। टुडे मेन सेलिब्रेट वुमेन्स डे। किसी ने भी बोला कि आपने शायद बोला कि मेन लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, मेन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। सो वी आर हेयर। थैंक यू वेरी मच ऑल द हमारे स्टेप पैनलिस्ट एंड द अवार्डीज़। आप लोग की वजह से आज ये प्रोग्राम हो रहा है और ख़ास के हमारे जो गेस्ट, जो ऑडियंस
जो आए हैं। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कुमुद जी का, जो यहाँ के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। उन्होंने एक हफ्ते में बोला खुशी जी आइए ये प्रोग्राम कीजिए। बहुत शुक्रिया कुमुद जी आपका, और ख़ास के हमारे राणा साहब जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, शुक्रिया सर। मैं जल्दी ही बात ख़त्म करना चाहूँगा कि आज आप लोग को सुनना चाहूँगा। औरतें के बिना मर्द इनकम्प्लीट हैं। हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी मिसेस, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो मैं अपनी माँ का याद करता हूँ। मैं बहुत जल्दी में उनकी इंतकाल हो गए थे। वो बीमार थी। 92 में मैंने नई कंपनी खोली थी एडवांटेज, और बहुत परेशान थे। उनको लीवर सिरोसिस थी, और पटना में अच्छे हॉस्पिटल नहीं थे। डॉक्टर विजय प्रकाश थे उस टाइम, हम उनके पास जाते थे, और 6 महीना वो कोमा में थी। जब कोमा से निकलती थी तो हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे रहते थे। तो हमारी सिस्टर ने जाकर कहा कि खुर्शीद आजकल ऑफिस नहीं जा रहे हैं। तो मुझे बुलाया गया। अम्मी उठ गई हैं। हाँ बेटा तुम आजकल नहीं जा रहे ऑफिस, सुना मैंने। हमने कहा जी अम्मी आप बीमार हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने इतनी प्रैक्टिकल बात बोली जो आज मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा स्रोत है, कि बेटा खुर्शीद तुम ऑफिस नहीं जाओगे तो मेरी दवा कौन लाएगा। और मेरी मोटरसाइकिल उस टाइम निकल पड़ी। उनकी एक दवा 26 रुपये की आती थी, सुई थी, वो सेल थी ब्लड की, कोरिया से आती थी। तो माँ या पत्नी या बहनें या औरतें इतनी प्रैक्टिकल होती हैं जो हम लोग के लिए सहारा हैं। तो इसलिए तालियां आप लोग को। निखत मेरी मिसेस हैं, रत्ना मैम, सभी लोग आप लोग का आशीर्वाद है। आज 28 साल हो गए हैं। शादी भी एक ज़िंदगी का बंधन है, और बहुत ज़रूरी करना चाहिए इंसान को, उसका अलग मज़ा है। लोग कहते हैं लड्डू है, लेकिन हम कहते हैं बहुत ही अच्छा लड्डू है वो, कि वो संभालते हैं आपको गलत जगह पर, उनकी सिक्स सेंस। तो मैं देखा जाए किसी का भी अगर ऑडिट होता है मर्दों का, तो वो उनकी मिसेस करती हैं। मैं देख रहा हूँ जज साहब यहाँ बैठे हैं, और हैना भाभी बैठी हैं, तो वो कंप्लीट हैं आप लोग। तो जज साहब बहुत बड़ा शुक्रिया, आप आए हैं सर। और आप बिहार के चेयरमैन हैं ये ट्रांसपोर्ट के, गजफर साहब। और हैना रिजवी मैम बहुत ही अच्छा शायरी करती हैं, बहुत ही अच्छा। पटना में 3 शायर हमको मिल गई, अब हमको प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे प्रोग्राम हो गए। हमारे कुमुद जी, तिशा जी यहाँ हैं, बहुत शुक्रिया, आप बहुत नाम रोशन कर रही हैं। प्रेरणा जी हैं और हैना मैम है। आज इनकी पोइट्री भी हम लोग सुनेंगे। तो मैं निखत की बात हमेशा मजाक में बोलता हूँ, और सभी मर्दों के लिए लागू भी होता है। नहीं है तो शुरुआत कर दीजिए। तो हम लोग क्या निकाह होता है, पहले औरतों से इजाज़त दी जाती है, तब मर्दों से। तो मैं कहता हूँ उनको मजाक में, जब ने से तुमने हाँ बोला मैंने ना बोलना बंद कर दिया। और ये हर मर्दों के साथ है, ऐसा है शायद ना। तो आप लोग इसको ख्याल रखिए। दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज टू यू। जो वो बोल रही हैं वो सही बोल रही हैं। घर औरतों से बनता है, आज समाज भी औरतों से चल रहा है। हम लोग इनकम्प्लीट हैं। मैं याद है 2008 और 10 में मैं गौर कर रहा था, पूरे इंडिया को महिलाएं चला रही थी। आप गौर करें, सोनिया गांधी यूपीए सरकार, प्रतिभा पाटिल जी प्रेसिडेंट, जयललिता जी तमिलनाडु की, मायावती यूपी की सीएम, ममता जी कलकत्ता की सीएम। तो मुझे लगा कि ये पूरी जो औरतें में काबिलियत है आज पूरे हमारे भारत को उस टाइम वो चला रही थी। तो मुझे बहुत ही आज नमन करता हूँ आप लोग को, और मुझे उम्मीद है ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब होगा। आगे प्रेरणा जी को मैं कहूँगा कि आज प्रोग्राम को और अच्छा लाइवली बनाएं, काफ़ी इंसाइट ले। और प्रेरणा मैम ख़ास के मैं रिक्वेस्ट करूँगा, रत्ना मैम को आज जाना है, घर में कुछ इंसिडेंट हो गए हैं, तो सबसे पहले प्रोग्राम को जल्दी शुरू करें और बाकी प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। सभी मिसेस बजाज हैं यहाँ पर जी, थैंक यू सो वेरी मच। उन्होंने फ़ोन किया, मेरा प्रोग्राम सक्सेस हुआ कि 3 बड़े आदमी ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे आना है, आपका प्रोग्राम अच्छा। एक दिन पहले उन्होंने फ़ोन किया था, थोड़ा डाटा भी, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कर्नल साहब फ़ोन कर रहे हैं, मेरे पीए फ़ोन कर रहे हैं। हमने कहा मैं शादी में हूँ, एक शादी थी, तो मुझसे डांटिए नहीं, मुझे बहुत प्यार कीजिए। इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करेंगे और आपके साथ करेंगे। आप बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और रत्ना मैम का पास गया, बोले हाँ कीजिए खुशी जी, आप प्रोग्राम, हमारा ऑडिटोरियम बन रहा है, आप यहाँ कीजिएगा। तो 7 है बच्चे हैं मैम, इंशाल्लाह उसके लिए एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे। और अगला प्रोग्राम यहाँ पर कुमुद जी के मदद से और सर के मदद से एक अच्छा मुशायरा और कवि सम्मेलन होगा। आप लोग तैयार हो जाइए और इंशाल्लाह उसमें ये हॉल भरेंगे, उसकी कोशिश होगी 2 महीना पहले से।
और इस बातों को ख़त्म करते हुए अगला प्रोग्राम हमारा मैं हूँ बिहार, हमने टॉपिक है 10 कर चुके हैं, रोड सेफ्टी, हेल्थ केयर, फाइनेंस, आर्ट एंड कल्चर, यंग वॉइसेस। अगला हम लोग स्पोर्ट्स करेंगे और इंडस्ट्री पर करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग आएंगे, हो सके यहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमन। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर आपका। और अब मंच पे हम बुलाना चाहेंगे हमारे 7 अवॉर्डीज़ को जो आज की शाम की शोभा बढ़ाएंगी, और साथ ही मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे कुमुद सर को भी। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बिना कुमुद सर के ये कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हो पाती। कुमुद कुमार, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पटना। जोरदार तालियां सर के लिए। साथ ही मंच पर हैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर डॉक्टर राणा सिंह, डायरेक्टर आईसी, प्रोफेसर एंड डीन ऑफ एकेडमिक्स एट CIMP। साथ ही मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे कुमार गौतम, मैनेजर बैद्यनाथ से, जो हमारे को स्पॉन्सर हैं। साथ ही मिस्टर होडा को, जो सेल्स हेड हैं, उनको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर उमराज नाज रशीद मैम को। एमिनेंट पीडियाट्रिशियन हैं, डेडिकेटेड सर्विस टू चाइल्ड एंड हेल्थ केयर एंड कंपैशनेट अबाउट मेडिकल एक्सेलेंस। मैम प्लीज़ मे आई इनवाइट यू ऑन द स्टेज फॉर द मोमेंटो। सो मोमेंटो देने के साथ कोशिश ये है कि ये पल जो हम हैं वो कैद कर पाएँ आपकी यादों में, और एक छोटा सा भेंट अपनी तरफ से। डॉक्टर उमरा नाज रशीद मैम एमिनेंट पीडियाट्रिशियन हैं, डेडिकेटेड सर्विस टू चाइल्ड एंड हेल्थ केयर, लगातार सालों से काम कर रही हैं एज एन पीडियाट्रिशियन। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। आगे बढ़ते हैं, मंच पर आमंत्रित करेंगे हिना रिजवी मैम को। रिनाउंड उर्दू पोएट हैं और साथ ही सोशल वर्कर हैं। एनरिचिंग सोसाइटी थ्रू पावरफुल पोइट्री एंड मीनिंगफुल सोशल इंगेजमेंट के लिए इनको आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। हैप्पी वुमेन्स डे मैम। हिना रिजवी मैम, रिनाउंड उर्दू पोएट, साथ ही सोशल वर्कर, अपनी पोइट्री के जरिए समाज में बदलाव लाने की कोशिश। अब आमंत्रित करेंगे सोशल रिफॉर्म एकेडमिक से मिस शाहीना रज़ा खान मैम को। ओके। मीडिया से आमंत्रित करना चाहेंगे हम सुजान निज़ामी को, डेप्यूटी चीफ ऑफ ब्यूरो, टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना, फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया लीडरशिप। Can we have some more claps from the girls especially? So she has been an icon from Times of India, Patna. एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन के सेक्टर से डॉक्टर साधना झा मैम को बुलाना चाहेंगे, रोबोटिक्स एंड टेक्नोलॉजी इनोवेटर, for pioneering efforts in engaging children in robotics and technology। इनकी कोशिश है कि बच्चों को इंगेज किया जाए रोबोटिक्स एंड टेक्नोलॉजी से, ताकि वो मोबाइल के एक्सेसिव यूज से बच सकें। Now we have from sports Nilanjana Sharma, promising table tennis player. Wow! So she is a champion. Let's welcome this budding champion who has already participated in Khelo India for her dedication, discipline and emerging excellence in table tennis, inspiring young generation of athletes. एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। So she has already started inspiring so many athletes from such a young age. खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। इनके डिसिप्लिन की हमें दाद देनी पड़ेगी क्योंकि लगातार इंस्पायर कर रही है यंगर जनरेशन को। निलंजना शर्मा।
तमाम अवॉर्डीज को हम मंच पर एक बार फिर आमंत्रित करना चाहेंगे ग्रुप फोटोग्राफी के लिए, प्लीज मैम। सो कैन वी हैव सम राउंड ऑफ अप्लॉज। निलंजना, आप वापस आ जाएं, हम ग्रुप फोटोग्राफी कर रहे हैं। मनीषा मैम, आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। मनीषा प्रभाकर मैम हैं, रेडियंट स्कूल से। एकेडमिक के क्षेत्र में इन्हें हम अवार्ड देना चाहेंगे, मनीषा प्रभाकर मैम को। So can we have some round of applause for Manisha ma'am? लगातार कई सालों से एकेडमिक के क्षेत्र में काम कर रही हैं और कई महिलाओं को इंस्पायर कर रही हैं, साथ ही इनके साथ कई महिलाएं भी जुड़ी हैं। थैंक यू सो मच ऑल द एमिनेंट विमेन जो अपनी कहानी लिख रही हैं, सक्सेसफुल कहानी लिख रही हैं पूरी शिद्दत के साथ। और अब मंच पर हम आमंत्रित करेंगे हमारे आज के खास स्पीकर्स को, जिनका हम कार्यक्रम आगे ज़रूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम मंच पर आमंत्रित करेंगे उन्हें इस मोमेंट के लिए, ताकि इस पल को हम कैद कर सकें। एकेडमिक से हमारे साथ हैं प्रोफेसर रत्ना अमृत मैम, प्रिंसिपल BD कॉलेज पटना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रोफेसर रत्ना अमृत मैम के लिए। प्रिंसिपल हैं BD कॉलेज पटना से। लगातार एकेडमिक के क्षेत्र में 15 साल 20 साल से भी ज़्यादा का योगदान इनका रहा है। और अब मंच पर आमंत्रित करेंगे जुडिशरी से मिस निवेदिता निविकर मैम को। मैम प्लीज़, मे आई हैव यू ऑन द स्टेज। सीनियर एडवोकेट पटना हाई कोर्ट से निवेदिता मैम। अब आमंत्रित करना चाहेंगे मेडिसिन के क्षेत्र से डॉक्टर मीना सामंत मैम को, डायरेक्टर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल पटना से। मैम प्लीज ऑन द स्टेज, request you to be on the stage. Dr. Meena Samant ma'am, मेदांता पटना से हैं डॉक्टर मीना मैम। डॉक्टर मीना सामंत, डायरेक्टर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल पटना। साथ ही अब आमंत्रित करना चाहेंगे हम रिसर्च के क्षेत्र से राजश्री पिल्लई मैम को, PhD पोस्ट डॉक्टरेट IIT खड़गपुर से हैं, प्रोफेसर हैं CIMP में। मैम प्लीज मे आई कॉल यू ऑन द स्टेज। तो स्मृति चिन्ह के साथ इस शायद विमेंस डे का मौका भी है, तमाम जो हमारी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं आज उन्हें हम सम्मान दे रहे हैं यहाँ पर। राजश्री पिल्लई मैम PhD पोस्ट डॉक्टरेट IIT खड़गपुर से हैं, प्रोफेसर हैं साथ ही यहाँ पे CIMP में। She is in the top 2 researchers. So may I have some round of applause for ma'am please. Thank you ma'am. Now we will like to call upon stage moderator हमारी आज की प्रेरणा प्रताप, एंकर, मॉडरेटर, पोएट, और साथ ही आमंत्रित करेंगे। हाँ, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आगे यही कार्यक्रम को मॉडरेट करने वाली हैं, साथ ही बहुत अच्छी कवित्री हैं, पोएटस हैं, एक से एक इनकी कविताएं जो हैं वो वायरल होती रहती हैं। Let's have some round of applause for Prerna Pratap, moderator of today's show. अब आमंत्रित करेंगे लिटरेचर एंड पोएट्री से डॉक्टर त्रिशा श्री को, एमिनेंट पोएट हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका त्रिशा श्री में। So can we have once again round of applause for Tisha Shri, eminent poet.
So from literature and poetry fraternity, we have Dr. Trisha Shri. चाहेंगे मिसेस बजाज को, जो हमारे खास मेहमान हैं, क्योंकि इन्होंने खुद आज बोला कि हम इस कार्यक्रम को एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए आना चाहते हैं, और खुद भी विमेन अचीवर हैं, और इनकी सफलता की कहानी भी हम थोड़े शब्दों में इनसे जानेंगे. मैम प्लीज ऑन द स्टेज, कैन वी हैव सम राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिसेस बजाज. आज के इस सेशन में भी हमें ज्वाइन करेंगी मैम. सो इंटरनेशनल वुमेंस डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ख़ुद को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, जैसे कि मैम से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि खुद को सेलिब्रेट कैसे करें. मैम हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, अब बस हम चाहेंगे कि आप फटाफट मंच पे आ जाए ताकि हम आज के इस मोमेंट को यहाँ पर कैद कर सकें. Can we have some round of applause for ma'am? So ma'am has been running the school since so many years, और काफ़ी women और गर्ल्स को लगातार इंस्पायर करती रहती हैं, और PLF और साथ ही एडवांटेज सपोर्ट के कई कार्यक्रम में हमसे जुड़ती रहती हैं, मिलती रहती हैं. एक बार राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैम प्लीज़. Miss Shahina Raza Khan, Director, T. Raza High School and BD College, Patna, for her contribution to education and empowering young minds. Can we have once again round of applause for ma'am? Thank you. So can we have a group photograph? Ma'am, please, I would request all of the dignitaries to stand for a moment, please. Yeah, please, ma'am. So we have some men also joining on the Women's Day, and that's so nice because ऐसे तो कई कार्यक्रमों में महिलाएं अकेली जाती हैं, लेकिन आज वुमेंस डे का खास अवसर है, और ऐसे में उनके साथ ही उनके पार्टनर भी उनके साथ आए हैं. सो कैन वी हैव सम राउंड ऑफ अप्लॉज. थैंक यू सो मच एवरीवन. हैप्पी वुमेंस डे. महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक बार बहुत ज़ोरदार तालियों से इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि जो खाली कुर्सियाँ हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप पर है, और मैं पूरी उम्मीद के साथ ये कह सकती हूँ कि आप बहुत दिलचस्पी के साथ आखिर तक मेरे साथ बने रहेंगे, और हमारे तमाम स्पीकर्स के साथ बने रहेंगे. एक बार ज्योति मिश्रा के लिए ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए. बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे मीडिया हाउसेस के साथ, जी न्यूज़, न्यूज़ 18 के साथ ये काम कर चुकी और आज ये अभी मंच संचालन कर रही थी. बहुत सुंदर ज्योति आपने एंकर किया. और मैं शिवानी, हमारी जो टीम मेंबर है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, हमारी वॉलंटियर, आप प्लीज़ एक मोमेंटो मंच पर लेकर आएँ ताकि हम ज्योति जी को भी फेलिसिटेट कर सकें. अभी तक इन्होंने मंच का कार्यभार संभाला हुआ था, और अब इसके बाद आगे की जो जिम्मेदारी है मेरी है, और मेरे साथ बहुत ही बेहतरीन हमारे शहर की ऐसी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे डेफिनेटली जब हम बात करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रोग्रेसिव और ऐसी क्रिएटिव थॉट ज़रूर निकल कर आएंगी जो कल के अखबारों में मुझे लगता है कि हेडलाइंस तो ज़रूर बनेगी. मैं इस दावे के साथ कह रही हूँ, और सिर्फ यही नहीं कह रही हूँ कि अखबारों में ये हेडलाइंस बनेंगी, इसका इफेक्ट, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसका जो प्रभाव हमारे समाज को देखने को मिलेगा, इसका भी फ़ायदा ज़रूर होगा. ये मैं अपनी उम्मीद और दावे के साथ कह सकती हूँ. फिलहाल मैं अपने वॉलंटियर शिवानी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ मंच पर एक मोमेंटो लेकर उपस्थित हों ताकि हमारे जो बाकी के स्पीकर्स और गेस्ट हैं हम उन्हें फेलिसिटेट कर सकें. मैं साथ ही राणा सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप मंच पर उपस्थित हों. तो अब हम शुरुआत करते हैं. George Bernard, sir, we all must have heard about him, a great philosopher. Once he said, if you have $1,
and I have $1, and then we exchange it. Still, we each have $1. But if you have an idea, and I have an idea, and if we exchange it, then you and me, we both have two ideas. So, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों से मैंने ये सुना, ये एक दिन महिलाओं के लिए ये सेलिब्रेट कर कर हमें क्या मिलेगा, इसके क्या फ़ायदे हैं। साइकोलॉजी में एक टर्म है इको चैम्बर, जिसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों के इर्द गिर्द घूम कर रहता है, जो सिर्फ उन्हीं की बातें सुनता है और उन्हीं की बातें उनको प्रभावित करती है और उन्हें लगता है कि यही दुनिया है, इसके बाहर कोई दुनिया ही नहीं। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के इस कोट को भी मैंने इसलिए कोट किया क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स का, ऐसे आयोजनों का सिर्फ यही महत्व है जिसमें बातें निकल कर आएँ और ताकि ये समाज में बदलाव ला सके। मैं एडवांटेज सपोर्ट के इस प्रयास को सैल्यूट करती हूँ और एक बार ज़ोरदार तालियां मैं चाहूँगी कि आप बजाएं हमारे खुर्शीद जी के लिए, जिन्होंने ये इनिशिएट किया, जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इतनी सारी नारी शक्ति, इतने बोल्ड, इतने पावरफुल वॉइसेस को यहाँ पर एकत्रित किया जिनसे हम बात करेंगे। आज हम महिला दिवस मना रहे हैं, मकसद सिर्फ हमारा यही है, महिलाओं की वर्तमान में क्या स्थिति है, हमने बहुत बदलाव देखे हैं। मैं शुरुआत करना चाहूँगी, हमारे बीच रत्ना मैम है। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे हम यही करना चाहेंगे, मैम को किन्हीं कारणों से निकलना है तो हम चाहेंगे कि मैम अपना ओवरव्यू है आप वो हमें दे दें और इसके बाद हम बाकी की जो ब्रीफिंग है, जो भी सवाल जवाब है वो हम आपसे करें। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए रत्ना मैम के लिए। Good afternoon, everyone. First, let me wish everyone, all the beautiful ladies and all the men present here, Happy Women's Day. Present in the hall, the guest of honor, Director CIMP, Khurshid ji from Advantage Support, all the distinguished guests. We have among us speakers from various fields. Mrs. Nivedita Nirvikar, an advocate from Patna High Court. Dr. Meena Samant from Medanta Hospital. Mrs. Bajaj, Rajeshri Pillai, researcher and a faculty in CIMP. Prerna and Trisha. And if I'm missing out some name, I'm sorry. And all the students sitting here. We have come here to celebrate International Women's Day under the theme Jagriti. Being an academician, this word Jagriti made me think deeply about the choice of this word. It comes from the Sanskrit word Jagra, which means being vigilant or to be awake. And Jagriti is the state of being awake. और अगर हम इसको figuratively लें, तो it is gaining awareness or consciousness. When I hear this word Jagriti, I don't imagine Jagriti as a single moment that you wake up. It is not a switch that flips on and off, that you are asleep and then you awake. It is the slow, persistent dawn that follows the longest night. For me, Jagriti is that moment when a girl stops asking, "Can I?" and begins saying, "I will." Today on International Women's Day, we do not gather here merely to celebrate. We gather here to reflect, to renew our resolve, to celebrate women who came before us and who fought for every right we now hold, many of whose history we have not even bothered to record. We celebrate not just women's achievements, but the journey of Jagriti itself. We honor the mothers, grandmothers, teachers, and mentors who lit the flame of knowledge under many hardships so that new generations of women could carry that light forward.
When I began my career in academics, the landscape has changed a lot now. And I still remember in college, when I was not a principal, in fact, I was the only one who spoke something against what was being spoken by the principal then. And there was silence, and there was one sentence came from the back कि मर्द की तरह बोल रही हैं. So why मर्द की तरह बोल रही हैं? I am a woman. So this notion, this patriarchy which has been entrenched into us right from the ancient times, this needs to go. And on this path, I did not walk alone. And in fact, no woman does. Behind every woman who leads, there's a network of supporters. We have here the men sitting here, mentors, family members, colleagues, and sometimes strangers who choose to believe in you. Striving for gender equity is not women's work alone. It is the work of every person who believes in justice. Education is the most powerful tool of Jagriti. Education gives you authority. When you walk anywhere, it is your knowledge which is behind you. That knowledge is Jagriti. It transforms how you see and how you see the world. Today, India ranks 122nd out of 162 nations in the Gender Equity Index. Women constitute only about 29% of global STEM workforce. That is science, technology, engineering, and mathematics. One of them is sitting here with us. The gender pay gap persists across every sector and every level of seniority. Safety remains a daily negotiation for millions of women. We, all of us, in fact, have to face it day in and out. The numbers also tell us a story of hope. Over 20 million women are now enrolled in higher education across India. In 2024 alone, women's enrollment in Indian universities grew by 26%, a rate more than 7 times that of men. Female enrollment in undergraduate courses has risen by 46% over the last decade and by over 55% in postgraduate programs. These are not mere statistics. Each number is a young woman who chose to dream beyond the boundaries her circumstances set for her. I want to take a moment to talk about something that fills me with pride as a citizen of Bihar. When we discuss women in uniform, our state has set an example for the rest of the country is still trying to match it. Bihar today leads all states in India in women's representation in police force with nearly 24% of its police personnel being women. The national average stands at mere 12.3%. Again, Bihar leads as far as Panchayati Raj institutions are concerned. Bihar reserved 50% seats for women way back in 2006. Again, in Bihar, Jivika is a success story. All of you must have heard of Jivika Didis. They are the women who are mostly from rural background, but the confidence which they have, that needs to be seen. During COVID, they were the ones who were manning the canteens in all the hospitals when people were shirking from going even to meet their relatives. Even now, all the canteens are manned by them. The India Justice Report
2025 estimates that at the current pace, India will take 24 years to reach even 33% of women's representation in its police force. But let us also be honest that these are challenges, and nationally, out of 20 lakh police personnel in India, fewer than 1,000 women hold senior ranks such as DGs or Superintendent of Police. Over 90% of women in policing serve at constable level. In the high courts, we have a judge here among us. Women make up only for about 14% of sitting judges. The Patna High Court itself has just one woman judge and has gone through extended periods with no women judges at all. India has never had a woman Chief Justice. Justice Nagaratna is expected to become the first in 2027, but her tenure would last only for 36 days. 36 days after 77 years of waiting. The subordinate judiciary does somewhat better, with women making up about 37% of judicial officers. But the higher you look, the fewer women you find. However, we have made remarkable strides. India today has women leading in law, medicine, science, defense, space exploration, sports, and governance. Our daughters are no longer asking for permission to dream. They are demanding the infrastructure to achieve those dreams. To the young women here, do not wait for the world to make room for you. Make your own room. Look at what Bihar has achieved in policing. It did not happen by accident. It happened because someone made a deliberate policy to reserve 35% position for women. Changes require intention. It requires people in positions of influence, people like you will become, to make decisions that bend the arc of progress. And to the young men, and even those who are not young, present today, you are not just spectators in this journey. Gender equity is your cause too. The society that constrains women also constrains you. When you stand beside your women colleagues as equals and allies, you are not diminishing yourself, you are completing the picture of what a just society looks like. I urge all of you, leaders and citizens, who do not merely know what is right, but who have the moral courage to act on it, even when it is inconvenient, even when it is unpopular. That is true mark of Jagriti. Jagriti is not something that happens to us. It is something we choose. Let us make that choice today and every day that follows. May this celebration not end with today's event, but live in the actions you take tomorrow. I thank CIMP and Advantage Support for this beautiful initiative and for the honor of being here today. Happy International Women's Day again. Jai Hind, Dhanyavad, Jai Bihar. साइड मैम, अभी आपने जितनी बातें भी बताई, हम महिला सशक्तिकरण से आगे निकलकर महिला नेतृत्व में विकास की बात कर रहे हैं, ये बात भी तय है। अगर हम बात करें भारत सरकार की, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के ड्रोन दीदी योजना से लेकर के बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जा रही है। हमारे देश की जो प्रथम महिला नागरिक है, हमारे देश की राष्ट्रपति, जब भी भारत की, अगर भारतीय दृष्टिकोण की मैं बात करूं, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, आपसे समझना चाहूँगी कि ये भारत में कितना प्रासंगिक है। क्योंकि जब हम भारत की
पृष्ठभूमि पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो एक असंतुलन की भावना ज़रूर आती है कि जहाँ पर देश की प्रथम नागरिक हमारी एक महिला है, वहीं पर हर दिन ऐसी बातें, कभी ना कभी अखबार में हर रोज़ एक बार एक खबर ऐसी ज़रूर आती है जब वुमेन एक्सप्लॉयटेशन की बात हमें पढ़ने को या सुनने को नहीं मिलती है, या फिर हम अपने आस पड़ोस में भी ऐसी बातें ज़रूर देखते हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे, इस बार का हमारा हालांकि थीम भी है न्याय, अधिकार और उस तक महिलाओं की पहुँच, हम आपसे समझना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे इस पर। ये मैंने भी अभी जब आप लोगों को अपनी बात पहुंचाई थी तो ये मेंशन किया था कि ये समस्या हमारे समक्ष है, इनफैक्ट रोज़ ये सुनने को मिलता है। तो इसके लिए तो मैं पहला ये कहूँगी कि ये जो पेट्रियार्की जो हमारे अंदर विच इज सीप्ड इन, इट हैज़ नॉट गॉन एज येट। अगर हम एंशिएंट टाइम से देखें तो दिस पेट्रियार्कल सिस्टम कंटिन्यूज, और ये जो डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड गर्ल, तो ये वी हैव टू बिगिन राइट फ्रॉम द फैमिली, कि जब हम अपने बेटा और बेटी को सिखाएं तो अपने बेटे को भी ये शुरू से सिखाएं टू रिस्पेक्ट विमेन, एंड until this respect gets into them, gets inculcated into them, it is difficult to change the situation. और जो पुलिस फोर्स भी जो है उनको भी इसमें थोड़ा ज़्यादा सजग रहना होगा। आजकल आप देख रही होंगी कि मोबाइल पुलिस और बढ़ गया है, दे आर डिफरेंट पुलिस पिकेट्स, बट जैसे ही उनको कोई भी महिला अप्रोच करती है, एक्शन शुड बी टेकन इमीडिएटली, एंड देन द कोर्ट इज़ देयर, आवर एडवोकेट इज सिटिंग देयर, सो इवन इन द कोर्ट the cases which are taken there, they should also be like quickly tackled with. वो बहुत समय लग जाता है पनिश करने में भी, जो भी जो इन्वॉल्व रहते हैं। मैं इस बारे में, निवेदिता मैम है, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी मैम, दैट there is a tradition, or I can say it's a perception that women have the capacity to take it on the chin. मैं इस पर जानना चाहूँगी, अभी वर्तमान में हम 2026 में हैं, महिलाएं मुखर हुई हैं, लेकिन ये मुखरता उनकी क्या कानूनी कार्रवाई अपने हक पाने के लिए आई है? क्या वो अपने अधिकार के लिए कानून का सहारा बहुत मुखरता से महिलाएं ले पा रही हैं? मुझे लगता है ये इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारे यहाँ जितने भी कानून बने, तो कानून हमारे यहाँ बहुत सारे बने, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप देखेंगे देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस विच यू विल फाइंड, जो हम सब्सिक्वेंटली आप लोग को बताते भी। तो उन केसेस में क्या होता है कि से जैसे एयर इंडिया केस हमारे सामने आया, तो वो कैसे लेजिस्लेशन ने उसको चेंज किया। इनिशियली एयर इंडिया में देयर वाज सम डिस्प्यूट विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन लॉज ऑफ इंडियन एयरलाइंस, जिसमें विमेंस को वो राइट नहीं थे जो मेल्स को राइट थे। तो जो विमेन को राइट मिले उसके लिए उनको एजिटेट करना था, क्योंकि उनका सुपरनुएशन का एज बहुत कम था, लाइक से इट वाज 35 years, एंड द मेल्स वर रिक्वायर्ड टू बी सुपरनुएटेड एट द एज ऑफ 58 probably. तो not only that, there was something more than that, like within 4 years of marriage, वो they could not have had within 4 years of service they could not have got married, then they could not have got children. तो these things were there. तो उसको legislation ने उसको correct किया. The matter was fought in Honorable Supreme Court, and thereafter the matter was sought कि उनका जो extension of age हुआ, and it was not an all thorough win-win process. But yes, the legislation made certain changes, और उसके बाद बहुत सारी उनकी जो requirements थे, जो बहुत सारे जो आर्टिकल 14-15 का जो वायलेशन था, उसको समाप्त किया गया. So this is how the legislature is working when we have, so only कानून making is not sufficient, उसका implementation is a requirement. ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। हम आपके पास फिर आएंगे, और मैं उमेरा मैम आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ हमें ज्वाइन करें इस कॉन्वर्सेशन में।
मैम हैं, एकेडमिशियन है। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अभी की मैं बात करती हूँ, अगर जितने भी हमारे आज के जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, आप उनमें अगर वो जो बच्चियाँ हैं, हालांकि हमारी सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेकर आ रही है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके एकेडमिक्स डेवलपमेंट के लिए, मैं आपसे आपका अनुभव जानना चाहूँगी कि क्या बच्चों में भी वो इंथुजियाज़म, वो उत्साह है उन चीज़ों को सीखने और ग्रैब करने का? अगर मैं आपसे आपके अनुभव के बारे में जानना चाहूँ तो आप क्या बताएंगी? थैंक यू। मुझे लगता है कि आज का जो जनरेशन है वो ऑलरेडी जानता है कि उनको क्या चाहिए। ये ऐसा नहीं कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों जानते हैं, पहली चीज़ तो ये है, और उनको पता है कि आगे क्या करना है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, जबकि पता चलता है कि उनको पता है, हाँ, बट कुछ फीमेल्स में फैमिली का प्रेशर है, सोशल इम्पैक्ट है, जिसमें समटाइम्स उनको करियर में बैक स्टेप लेना पड़ता है, बट स्टिल देर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग। बट देर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ दिस जनरेशन, जैसे कि बहुत सारा डिपेंडेंस है सोशल वैलिडेशन में या फिर टेक्नोलॉजी में, और टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारी लड़कियों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। आपने सोशल वैलिडेशन की बात कही, मैं Yes. चाहूँगी कि आप प्लीज़ इसे एक्सप्लेन करें कि ये हाँ। चीज़ें अभी भी हैं और कितनी देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा। अब पहले कैसे होता था, सोशल वैलिडेशन विथ सोसाइटी, बट नाउ डेज इट्स द डिजिटल सोशल वैलिडेशन। All right, and people are more worried about their image on social media rather than a public, which I think it's high time women need to understand that social image is important, but self-respect and self-motivation and self-happiness जो है वो बहुत important है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे सोशल वैलिडेशन का बात हम लोग कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी लड़कियां उसका बहुत बार शिकार भी हो जाती है, जो कि उनके मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए इट्स नॉट गुड। ऑलराइट, तो मुझे लगता है कि ये सोशल वेलबींग और इसके लिए ये अगर हम सोशल वैलिडेशन को थोड़ा सा साइड में रख के लोग अपने मेंटल वेलबींग, स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोशल, जैसे एक सेल्फी डाला, किसी ने लाइक नहीं किया तो दिन भर वो सैड रहेंगे, विच इज़ इम्पैक्टिंग ऑन देयर मेंटल हेल्थ, वो आगे का ग्रोथ रोक रहा है। बिल्कुल। हाँ, और ये जनरेशन जो है स्पॉइल्ड बाय चॉइसेस है, क्योंकि उन्होंने ये देखा ही नहीं कि कुछ नहीं मिला है, ये जनरेशन के पास सब है। तो ये चीज़ उस समटाइम ये सोशल वैलिडेशन से अगेन कनेक्ट करती है, और लोग जो बच्चे हैं आजकल के, सोशल वैलिडेशन के साथ हर चीज़ टाइम पे मिले, और इसका अगर सेंसिटाइजेशन बच्चों को हो जाए तो शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। और व्हेन आई लुक एट दी हायर एजुकेशन और आगे जाके देखें तो मैं रिसर्च में एक टर्म है, मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगी, नॉर्मैलिटी, इक्वल फॉर एवरीवन। But when I study the research, one of my senior professional researchers mentioned that कि 80% of the land on this earth is owned by men and 80% of the work is done by female with respect to household. And I don't know when we will achieve that equality. And United Nations is running this campaign currently, which we are here for. And this particular campaign, which they talk right justice and action for women, and they are starting a campaign hashtag for women and women and girls, right? So when they are looking at this, they mention that it will take 286 years to ensure that equality. And I think I would like to thank Khurshid sir and all this gathering here today. We are here to start this campaign, and I'm sure that equality will run and reach. And with this, I think this generation would play a vital role, the younger one, which I feel they need to overcome on the social validation and work towards it. That's what I would like to say. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वंडरफुल इंसाइट। मैं चाहूँगी आपकी थोड़ी बहुत तालियां, हम कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं यहाँ पे जितने यूथ बैठे हैं, तो डेफिनेटली हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दिया, और यहाँ पर ये तमाम हमारे स्पीकर्स यहाँ मौजूद हैं। मनुस्मृति में, जिसे भारतीय धर्मशास्त्र भी कहा गया, उसमें दो बातें महिलाओं को लेकर के कही गई हैं। पहली बात ये कही गई है कि हम सब अक्सर ये दोहराते हैं कि यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वहीं दूसरी बात ये भी कही गई है कि पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षन्ति यौवने, रक्षन्ति स्थावरे पुत्रा, न स्त्री स्वातंत्र्य
अर्हति, यानी कि जवानी में जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो पिता बच्चियों की रक्षा करते हैं और यौवन अवस्था में उसके पति और वृद्धावस्था में बेटे पुत्र रक्षा करते हैं। हमारे बीच मिसेस जसलीन बजाज यहाँ पर मौजूद हैं जो डिफेंस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे मैम कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, एक और तो हम ये कहते हैं कि जहाँ स्त्री है वहाँ देवता का वास होता है और एक और स्त्रियों को ये स्वतंत्रता हमारे धर्मशास्त्र के अनुरूप ये बातें नहीं दी गई है। बहुत सारे लोग इसका अनुपालन करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। आपको क्या लगता है, आप एक डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, आप 4th जनरेशन है जहाँ पर आपने देखा है कि सर्व किया है कंट्री को और सोसाइटी को, आपके लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगी? Good afternoon, everybody, and a happy Women's Day to all the ladies sitting in the audience as well as beside me. Prerna ji has asked me a question about the role of women in the defense forces and how it has come about. Giving you a little background about me, I am 4th generation in the army. I'm not an army officer myself, but married to an army officer, but playing a very pivotal role in the army. Women play a very important role in the army. Today, we are lucky when General Rodrigues allowed women to join the armed forces other than as doctors. This was in 92. We were thrilled. हमें लगा, my elder sister's been a doctor in the Army Medical Corps. So I had always seen women as doctors or nurses in the army. It was such a lovely thing to see women joining other corps also. तो शुरू में एजुकेशन कोर में लिया, इंटेलिजेंस कोर में लिया, जहाँ ऑपरेशनल रोल्स ज़्यादा नहीं थे. अभी बहुत रिसेंटली women are allowed in artillery also. So in Op Sindoor, there were women who were involved in artillery fire. And it's majorly because of the artillery and the Air Force that Op Sindoor was in favor of India. So आप सोचिए, आपके जो 2 lady थी, which was the face of Op Sindoor. Can anyone tell me who the 2 lady officers were? आपको याद है उनके नाम? उमा कुरैशी and Vyomika. Yes, Wing Commander Vyomika Singh and Colonel Sophia Qureshi. So, they were the face of Op Sindoor. They were the ones who were passing on all the information, हो क्या रहा है. But there were so many unsung heroines. There were so many unsung heroines who were fighting at the borders. That's not easy, let me tell you. Where there is hardly any water, electricity is an optional thing. Garmi, Sardi, Siachen Glacier is the coldest and highest battlefield of the world. वहाँ पे हमारी औरतें, लेडी ऑफिसर्स बैठी हुई हैं ड्यूटी करती हुई टुडे. सो वी डिडंट हियर अबाउट देम, बट दे वर ऑल्सो द बैकबोन ऑफ ऑप सिंदूर. सो आई थिंक वी नीड टू क्लैप फॉर दोज लेडी ऑफिसर्स, दोज लेडी सोल्जर्स who helped us and became a backbone and made India victorious in Op Sindoor. So I think women have a very important role to play in the defense forces also today. You have seen it in 2024. हमारा Republic Day parade का क्या motto था? Nari Shakti. So most of the contingent which we had during Republic Day were being led by the women. So I think 3 cheers to the women in the defense forces and elsewhere. Thank you.